बच्चे चैप्टर स्टार्ट करते हैं स्टैटिक्स। स्टैटिक्स में अपने मीन पढ़ना है, मोड पढ़ना है, मीडियन पढ़ना है। ये सब आप पढ़े हुए हैं पहले से ही, ठीक है। बस आपको याद दिलाना मेरा काम है। आपने सब कुछ ये पढ़ा हुआ है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। जो 9th में था वही डिटो कॉपी पेस्ट प्रिंट है। मीन निकालने के 3 मेथड होते हैं। डायरेक्ट मेथड होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ मीन के लिए। एक छोटा सा चेंज आया 9th से अब में 9th में आपके जो क्वेश्चन थे वो कुछ अनग्रुप डाटा था और कुछ ग्रुप डाटा था। अनग्रुप डाटा वो होता है बेटा जिसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, और ग्रुप डाटा वो होता है जिसमें फ्रीक्वेंसी होती है। तो अब आपको जो, जैसे आपको 9th में तो ये भी कहा जाता था ना 2, 4, 6, 8 का मीन निकालिए, ये था अनग्रुप डाटा, ग्रुप नहीं बनाया हुआ था, क्लास इंटरवल नहीं बनाया हुआ था। तो 9th में विदाउट क्लास के भी क्वेश्चन थे। इस बार आपको ग्रुप डाटा ही डील करना है, बस थे दोनों वहाँ, मतलब इससे पिछले वाला पार्ट भी था अनग्रुप डाटा। अब तो आपको प्योर ग्रुप डाटा डील करना है। तो डायरेक्ट मेथड सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। दूसरा होता है एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड से मीन इक्वल टू होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई। इसमें ए आप मीन एज्यूम कर लेते हैं पहले ही। एक होता है तीसरे वाला स्टेप डेविएशन मेथड। इसमें होता है मीन इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाई एच। ये सब आपने 9th में पढ़े थे। ये फॉर्मूले देख के बदतमीज़ से लग रहे होंगे आपको, बदतमीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको आपके सामने क्वेश्चन कर रहा हूँ, एक ही क्वेश्चन मैं तीनों मेथड से करूँगा। एक चीज़ और ध्यान रखना, देखो 10th में समस्या ये है कि 10th के लिए अरुण भारद्वाज कुछ नहीं है। 12th के बच्चे को जो मैं बोलता हूँ वो उसकी समझ आता है, क्योंकि उसके लिए मैं टीचर हूँ। 10th वाले मेरी बात सुनते नहीं हैं। आप लोग ज़रा ध्यान से सुन लें। आपको स्कूल वाले क्या कहें मेरी उस बात की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन बोर्ड में आपको ये लिख के नहीं दिया जाएगा कि किस मेथड से आप मीन निकालें। चॉइस इज योर्स। समझ में बात आई? अब एक्चुअल में चॉइस करने से पहले कुछ चीज़ें देख लो, आपको चॉइस कैसे करनी है। जैसे छोटा छोटा डाटा है, छोटी छोटी फ्रीक्वेंसी है, छोटा छोटा फ्रीक्वेंसी है, तो आप ये लगा लें डायरेक्ट। थोड़ा बड़ा बड़ा फ्रीक्वेंसी नज़र आ रहा है, प्रोडक्ट करने में टाइम लग रहा है, तो ये वाला लगा लें। और बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा फ्रीक्वेंसी है तो फिर ये लगा लें। आंसर तीनों से सेम आएगा। अब मैं तीनों से आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। एक्सरसाइज ख़त्म, आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है बेटा, नंबर ऑफ प्लांट्स और नंबर ऑफ हाउसेज। इसे कहते हैं क्लास इंटरवल और इसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी। 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। ये अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। 1, 2, 1, 5, 6, 2, 2, ये फ्रीक्वेंसी। अब सबसे पहले करते हैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड से। 2 के बाद 3,
डायरेक्ट मेथड से कुछ नहीं करना, आप एक्स निकालिए। एक्स होता है मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल, 9th में पढ़ा हुआ है, मैं तो खाली रिवाइज करा रहा हूँ आपको। इन दोनों को ऐड करो, 1 आ गया, हाफ। अरे दोनों को अपर लिमिट लोअर लिमिट ऐड करके हाफ, 3 आ जाएगा। ये 5, 7, 9, 11 और 13। इसके बाद आप एफ एक्स निकालिए, एफ आई एक्स आई कहते हैं इसे, आई लगा दिया करो। 1 1 की मल्टीप्लाई 1, 2 और 3 की मल्टीप्लाई, 1 और 5 की मल्टीप्लाई, 35, 54, 22, 39। सर 7, 12 ऐड कर रहा हूँ मैं, 47। अरे ऐसे नहीं होगा। 7, 5, 12, 17, 21, 23, 32, शायद कैरी किया 3, 6, 11, 3 कैरी किया था, 6, 11, 13, 16, शायद 162, शायद देख लेना, कैलकुलेशन आपका काम है। इसके बाद ये हो गया सिग्मा एफ आई एक्स आई। अब यहाँ हम निकाल लेंगे सिग्मा एफ आई। 3 और 5 8 और 7, 15 और 9, 24 और 24, शायद 48। तो मीन इक्वल टू, देखो बच्चे मेरे तो ध्यान रहा ही नहीं था, तुम लोगों ने भी नहीं देखा। ये सिग्मा एफ आई थोड़ा ये तो एक्स है, सिग्मा एफ आई ये है, ये है एफ। 3, 4, 9, 15, 17, 18। हाँ जी, तो मीन इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो 162 अपॉन 18, तो 8 प्लांट्स आ गया। हाँ जी, क्लियर है। जैसे पीछे 8.1 आ रहा है बेटा, पॉइंट में डिफरेंस नहीं होता है, समझ में बात आई, क्लियर है। अब इसी क्वेश्चन को हम करते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड से। चलो दूसरा कर देता हूँ एज्यूम्ड मीन मेथड से। 100 से 120, 120 से 140, कहाँ तक है 200। सर ये आपका 12, 14, 8, 6 और 10, ये सी आई, ये एफ आई। देखो बच्चे, अगर आपको इसे डायरेक्ट मेथड से करना है तो भी, एज्यूम्ड मीन मेथड से करना है तो भी, स्टेप डेविएशन मेथड से करना है तो भी। इस बार मैं एज्यूम्ड से कर रहा हूँ। एक्स आई तो तब भी निकालना पड़ेगा, तीनों में से किसी से ही कर लो। दोनों को ऐड करो, 110, 130, 150, 170, 190, दोनों को ऐड करके हाफ किया है। अगर हम डायरेक्ट मेथड लगाते तो यहाँ एफ आई एक्स आई निकाल लेते। समझ में बात आई। अब एज्यूम्ड मीन मेथड में क्या करना है, इनमें मिड में से, जैसे इसे ए एज्यूम कर लें हम। अच्छा एक चीज़ और समझ लेना, रट्टा मारो बात नहीं है कि ए इसे ही लेना है। आप ए इसे ले लेंगे तब भी आंसर सेम आएगा, आप इसे ले लेंगे तब भी आंसर सेम आएगा। बस इतना ध्यान से रखना वो ए बीच से में से हो, क्योंकि कैलकुलेशन छोटी हो जाएगी। आप ए किसी को भी मान लें, उससे फ़र्क आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कभी पड़ोसी का देखते फिरो तूने ए क्या माना है, ए कुछ भी हो सकता है, वो मिड से में से हो बस। जैसे मान लो ये तो 5 थे, तो 5 में तो मिड है एग्जैक्ट। अगर ये 6 होते तो 6 में 2 ऊपर के छोड़ो, 2 नीचे के छोड़ो, बीच में 2 बच जाते हैं। तो उन दोनों में से किसी को ले लो, आप बीच से में से ले लो, बस समझ में बात आई, मिड में से। इसके बाद आप निकालेंगे डी आई। डी आई इक्वल टू होता है एक्स आई माइनस ए। इसमें से ए सब्सट्रैक्ट किया -40, इसमें से ए सब्सट्रैक्ट किया -20, 0, 20 और 40। अरे इस x में से a सब्सट्रैक्ट करना है ना। हाँ जी, कर लिया। अब वहाँ तो हमने किया था एफ आई एक्स आई, अब हम करेंगे एफ आई डी आई। इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन, माइनस का 480,
इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन माइनस का 280, इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन 0, इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन 120 प्लस में, इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन 400। इसे ऐड कर लेंगे, प्लस का आया कि माइनस का। ये देखो ध्यान से, ये प्लस का तो 520 है और माइनस का हो जाएगा ये 760 प्लस का 520, तो ये आपका आ गया सिग्मा FI DI इक्वल टू, ये आ जाएगा माइनस का 240। हाँ जी, अब आप सिग्मा FI कर लेंगे। 26, 26, 36 और 14, शायद 50 आ जाएगा, देख लेना कैलकुलेशन। तो मीन इक्वल टू होता है A प्लस सिग्मा FI DI अपॉन सिग्मा FI। A क्या माना था आपने 150 प्लस माइनस 240 अपॉन 50, इससे ये गया 150, 5 4 जा 5 8 जा 4.8 आ जाएगा, तो ये सब्सट्रैक्ट करके आ गया 145.2। 13, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, 23 से 25। फ्रीक्वेंसी 7, 6, 9, 13 F, ये किया हुआ है आपने बेटा 10 9th में, फ्रीक्वेंसी मिसिंग का भी। इसने मीन दिया होगा, इसने कहा है द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन सो द डेली पॉकेट अनाउंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ अ लोकेलिटी, मीन पॉकेट अनाउंस 18 है, इसका मीन है 18, मीन इक्वल टू है 80। तो इसमें x निकालें, जब भी बेसिक फ्रीक्वेंसी हो तो फिर तो डायरेक्ट मेथड लगाएं, कुछ ना सोचें। 12 दोनों का आप करके 14, 16, 18, 20, 22, 24, FI XI 84, ये भी 84, ये 144, 18 3 जा 54, 18 1 जा, शायद देख लेना भाई कैलकुलेटिव मिस्टेक हो सकती है, 110, 96। अब हम निकालेंगे सिग्मा FI XI, इसे छोड़कर सबको ऐड कर दो। 4, 8, 12, 16 और 6, 22 कैरी किया 2, 10 2 कैरी किया था, 18, 22, 25, 26 और 9 35 कैरी किया 3, 4, 3 और 1 4, 6, 7, बस शायद देख लेना भाई प्लस 20F, ये आ गया। अब देखेंगे सिग्मा FI, ये हो गया भाई, इसे छोड़ के 5 4 9 13 22 31 37 44 आ गया शायद। तो मीन 18 है, मीन को लिख सकते हैं सिग्मा FI XI 752 प्लस 20F अपॉन 44 इक्वल टू 18, 752 प्लस 20F शायद ये आएगा 20F इक्वल टू 40, तो F इक्वल टू 2 आ गया। देखो बच्चे गलत कर दिए, इसमें प्लस F भी आना था ना यहाँ, प्लस F, तो ये प्लस F हो गया, प्लस 18F हो गया, तो ये इधर जाके बचेगा 2F इक्वल टू 44, तो 40, तो F इक्वल टू आ गया 20। ठीक है, अब हम लास्ट मेथड की बात करते हैं। पिछले क्वेश्चन में ही लगा देता हूँ मैं, क्वेश्चन सेकंड, ये था 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160,
160 से 180, 180 से 200। इसके बाद इसका फ्रीक्वेंसी था 12, 14, 8, 6 और 20। तो कोई सा भी मेथड लगाओ आपको एक्स आई तो निकालना पड़ेगा सी आई से। 110, 130, 150, 170, 190। एज्यूम्ड मीन में आपने इसे ए एज्यूम किया था, अब भी करना है। बस फ़र्क क्या पड़ेगा, देखो वहाँ पर निकला था डी आई इक्वल टू था x माइनस ए, अब निकलेगा यू आई इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन एच। बस ये तो सिंबल है, यू आई मतलब यू आई, इसका कोई लॉजिक नहीं है, स्टैंडर्ड सिंबल है। डी आई का मतलब होता है डेविएट करना और यू आई का मतलब होता है डेविएट को डिवाइड करना, बस इतना ही मतलब है, इसका कोई लॉजिक नहीं है, ये तो मैजिक है। तो यहाँ देखो, ध्यान से देखना, मैं डायरेक्ट लिखूँगा। इसमें से ये सब्सट्रैक्ट किया तो पिछली बार हमने लिखा था -40। अब हाइट देखो क्या है इसकी, हाइट होती है इन दोनों का डिफरेंस, h इसमें है 20, तो इसमें से 150 सब्सट्रैक्ट किया, -40 आ गया, उसे 20 से डिवाइड किया -2, कैलकुलेशन छोटी हो जाएगी, बस और कुछ नहीं। इसमें से 150 सब्सट्रैक्ट किया, उसे डिवाइड किया 20 से -1, ये 0। इसमें से 150 सब्सट्रैक्ट करके डिवाइड किया, ये आ गया। अब यहाँ निकालेंगे FI/UI, इसका और इसका मल्टीप्लाई -24, इसका और इसका मल्टीप्लाई -14, इसका और इसका मल्टीप्लाई 0, इसका और इसका मल्टीप्लाई +6, इसका और इसका मल्टीप्लाई 40। यहाँ पर 10 है भाई, 10, तो ये आ जाएगा 20। तो ये देखो, ये माइनस का तो हो गया 38 और प्लस का होगा 26, तो सिग्मा FI/UI इक्वल टू आ गया माइनस का शायद 12। हाँ जी, कैलकुलेशन देख लेना आप लोग। तो इससे मीन इक्वल टू होता है A प्लस सिग्मा FI, वहाँ DI था, यहाँ आएगा UI अपॉन सिग्मा FI, और जिस h से पहले डिवाइड किया था उस h से अब मल्टीप्लाई करना है, बस वही काम है। कैलकुलेशन छोटी करने के मेथड हैं ये सब। 150 प्लस -12 मल्टीप्लाई 20 अपॉन सिग्मा FI कितना था, सिग्मा FI यहाँ था शायद 50 था ये, ये गया 150 माइनस वही आएगा 4.8, आंसर वही आएगा 145.2। तो अभी एक्सरसाइज आप खुद संभालें, पूरी एक्सरसाइज। आपको जब लेंथी सी कैलकुलेशन लगे तो ये लगा लें, नहीं तो डायरेक्ट मेथड लगा लें, चॉइस इज योर्स। मैडम कुछ भी कहे, बोर्ड में लिखा नहीं आएगा कौन सा मेथड लगना है।